पुलवामा, उरी, मुंबई और दिल्ली में संसद पर आतंकी हमलों के बाद एक बार फिर भारत के सीने पर आतंकवाद का जख्म दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। ये हमले भारत के सीने पर लगे जख्मों की तरह हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें पर भुला नहीं सकते। हर बार दर्द ताज़ा होता है और हर बार यही सवाल उठता है, आखिर कब तक। एक बार फिर कश्मीर की शांत घाटी में खून बहाया गया। एक बार फिर निर्दोषियों को निशाना बनाया गया। इस बार आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर लोगों की जान ली और ये इंसानियत पर सीधा हमला है। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अलग थलग आतंकी घटना थी। इसके पीछे एक गहरी साजिश है और उस साजिश का नाम है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो आज खुद आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक अलगाव का शिकार है, मगर फिर भी आतंक को पालना उसकी आदत बन गई है। जब उरी पर हमला हुआ, भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके ये दिखा दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर पुलवामा के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक ने पूरे विश्व को भारत की नई नीति का एहसास कराया। नई सोच, नया भारत। मगर अब लगता है कि पाकिस्तान पर हर जवाब कम पड़ रहा है। वो देश जिसकी क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी है, जो कर्ज में डूबा है, जिसकी जनता भूख और बदहाली से जूझ रही है, वो आज भी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखता है और कश्मीर के सपने देखता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने उकसाने वाले बयान दिए, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और इसके कुछ समय बाद पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया गया। हम ये भी नहीं भूल सकते कि इस हमले में 2 बहादुर अधिकारी शहीद हो गए। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन दोनों अपने परिवार के साथ कुछ शांत लम्हे बिताने कश्मीर आए थे, लेकिन आतंक ने सब कुछ छीन लिया। इस बार देश का गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर में विरोध हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या अब भी हम सिर्फ बयानबाजी से जवाब देंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर देश वापसी की। उन्होंने पाकिस्तानी एयरोस्पेस तक का इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सिर्फ एक प्रतीक है, एक संदेश है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पहुंचे और सुरक्षा बलों के साथ रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्री ने हमले वाली जगह पहुंचकर ये संदेश दे दिया कि अब सरकार आर पार के मूड में है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया, जबकि सऊदी अरब ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने ली है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सिर्फ कुछ आतंकियों की करतूत नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र प्रायोजित नेटवर्क की साजिश है। अब समय आ गया है आर या पार का। अब केवल निंदा नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। 28 निर्दोष जानों की कुर्बानी यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी।